क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। बताइए तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित बिरजू महाराज के जो संबंध है किस घराने से? तो लखनऊ घराने से है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। स्वदेश में उपसर्ग बताइए। स्वदेश में उपसर्ग क्या होगा? तो स्वदेश में जो उपसर्ग होगा वो अश्व होगा दोस्तों। क्या होगा? अश्व होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी बताइए। अलविदा में उपसर्ग बताइए। अलविदा में उपसर्ग क्या होगा? तो अलविदा में जो उपसर्ग होगा अल होगा। क्या होगा दोस्तों? अल होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए तो। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा दोस्तों कि आप कितने सही कर पा रहे हैं कितने गलत। अगर आप गलत ज़्यादा हो रहा है तो आप और मेहनत करिए दोस्तों। आप मॉडल पेपर को रट जाइए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अब। समझे दोस्तों? बताइए ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो ऐन वक्त में जो उपसर्ग है दोस्तों वो ऐन है। क्या दोस्तों? ऐन है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है तो हम लोग बताएंगे दोस्तों जो हमारा कला केंद्र रहा है। क्या है? कला केंद्र। इस तरह से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न के आंसर से बताइए। पिकासो, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का जो शीर्षक है वो क्या है दोस्तों? तो बताएंगे ला मादा मोजले द अभिनयो। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है दोस्तों? तो बताएंगे हम लोग निम्न मध्य वर्ग का। क्या है? निम्न मध्य वर्ग का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आप कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था ये बताइए। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। प्रतिबिंब में उपसर्ग बताइए। तो प्रतिबिंब में क्या उपसर्ग होगा? तो हम बताएंगे दोस्तों प्रति होगा। क्या होगा? प्रति। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। धमाका में प्रत्यय बताइए। क्या कर रहे हैं दोस्तों? बताइए जल्दी से। धमाका में प्रत्यय बताइए। तो धमाका में प्रत्यय क्या होगा? आका। क्या होगा? आका। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो गुजारा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आ। क्या है? आ। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही शब्द है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में जो इबादत है जो पाठ के लेखक हैं वो 43 को जो आंसर होगा वो यतीन्द्र मिश्र होगा। क्या होगा? यतीन्द्र मिश्र। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं 2025 बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव फाइनल करवा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बताइए बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो बताएंगे हम लोग डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरांव में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो फ्रेंच भाषा का। किस भाषा का? फ्रेंच भाषा का। इस तरह से बढ़ेगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। रूस के थे। किसके देश के थे? रूस के थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी बताइए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव रासायनिक होगा। रासायनिक। रासायनिक। ऑप्शन नंबर बी सही शब्द का चुनाव होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। सही शब्द का चुनाव कीजिए दोस्तों। ये 4 ऑप्शन में सही शब्द कौन लिखा हुआ है? तो बताएंगे सर्वासर। सर्वासर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन क्या होगा दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ये पुस्तक छात्रों को क्या कर दो? बांट दो दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन है वो आपको बताना है दोस्तों। तो बताएंगे राम और सीता वन को गए थे। राम और सीता वन को गए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की क्या रचना है दोस्तों? तो बताएंगे जो नर दुख में नहीं माने। ऑप्शन नंबर सी होगा।
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। सिख धर्म का परिवर्तन किसने ने किया? तो सिख धर्म का जो परिवर्तन किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो गुरु नानक ने किए थे। किसने? गुरु नानक ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर, अयनी का अर्थ क्या है? अयनी, अयनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अयनी का अर्थ होता है खजाना। क्या होता है दोस्तों? खजाना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम वाटिका जो है दोस्तों वो किस प्रकार की रचना है? तो बताएंगे प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे गाय बैल घास चर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है जो शुद्ध वाक्य है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। आहट का लिंग निर्णय करें। आहट का लिंग निर्णय करें तो उभयलिंग है दोस्तों। आहट क्या है? उभयलिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। ताज का लिंग निर्णय करें, तो ताज का लिंग निर्णय क्या होगा दोस्तों? पुल्लिंग है। ताज कैसा है? पुल्लिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। तकिया का लिंग निर्णय करें, तो तकिया क्या है दोस्तों? तो तकिया हमारा जो है वो पुल्लिंग है दोस्तों। क्या है हमारा? पुल्लिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। घानानंद किस काल के कवि थे? तो घानानंद जो किस काल के कवि थे? तो बताएंगे रीति युग के थे। रीति